हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मानव पर्यावरण उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्णकटिबंधीय। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय ज्योग्राफी क्लास 7th की ज्योग्राफी का अध्ययन लगातार चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि अगर हम देखें विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देखें तो उनके रहन सहन, उनका पहनावा और उनकी भाषाओं में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। कहीं पर कपड़े गर्म, कहीं पर कुछ बर्फीले क्षेत्र हैं जहाँ पर वहाँ पे गर्म कपड़े पहने जाते हैं, तो वहीं जहाँ गर्म क्षेत्र है वहाँ पर पतले कपड़े पहने जाते हैं। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इनका जो है सभी जगह का पहनावा अलग अलग है, उसी में दिखाया गया है। इसके बाद आज के टॉपिक की जो मुख्य शुरुआत करते हैं वो होता है यहाँ से अमेजन बेसिन, अमेजन वर्षा। तो सबसे पहले अमेजन को समझने के लिए हम इस मैप पे चलते हैं और इसको देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि जो अमेजन है अमेजन के विषय में ये बताया गया है कि इसकी खोज तब हुई जब जो है कुछ स्पेन के जो अन्वेषक थे वह जो है यहाँ की खोज करते हुए एक सुरक्षा कवच के रूप में घास के स्कार्ट पहन के कुछ स्थानीय जो आदिवासी थे उन्होंने उन पर आक्रमण किया और आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य से अमेजन नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी, जिससे नाम इसका अमेजन पड़ा। मतलब इसको आप पढ़ सकते हैं कि अमेजन का नामकरण किस प्रकार पड़ा है। अब इसको देखते हैं। देखिए, जो अमेजन है वो जो भूमध्य रेखा है, जो हमारे यहाँ बीचों बीच जो पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के जो बीच होता है उसे जो है उष्णकटिबंधीय रेखा कहते हैं। उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र माना जाता है। मतलब यहाँ से भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का ये कैसा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। वहीं भूमध्य रेखा के जो बीचों बीच है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ये सबसे पहले समझ लेना है। अब उसके बाद देखते हैं, ठीक इसी से होकर जो है जो अमेजन नदी है इसी से होकर के बहती है। ठीक, और ये नदी जहाँ इसके मुहाने होते हैं, जैसे इस प्रकार से है, ये जो मुहाने होते हैं ये कट कर अगर क्षेत्र बन जाता है तो इसे झील कहते हैं, और जो मुड़ता है मुड़ने के क्षेत्र को इसे मुहाना कहते हैं। इसको ये समझ लेंगे। और यह नदी जो है ब्राज़ील के कुछ भागों से, जैसे पेरू के कुछ भागों से, बेबोलिया, इक्वाडोर, कोलंबिया आदि के छोटे छोटे भागों से अपवाहित होती है। अब इसको थोड़ा सा मैप को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देख लेते हैं। यहाँ देखिए 0 डिग्री है, और जो 0 डिग्री है इसके 10 अक्षांश ऊपर 10 डिग्री और 10 डिग्री जो नीचे है, यही इसे भूमध्य प्रदेश कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जलवायु के विषय में। जलवायु में इसमें क्या बता रहा है कि जो भूमध्य रेखा के जो आसपास का ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है? उष्णकटिबंधीय है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मौसम रहता है, एक तो न अत्यधिक गर्मी रहती है पूरे वर्ष और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। पूरे वर्ष यहाँ क्या रहती है? गर्म एवं नम जलवायु रहती है, जिससे यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों लगभग समान के रूप में होता है। गर्म एवं आर्द्र भी रहता है तथा यहाँ पे वर्षा हमेशा होती रहती है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दे दिया है वर्षावन। वर्षावन क्या है? देखिए, यहाँ पे क्या है कि अमेजन का जो क्षेत्र है ये एक तरह से कैसा क्षेत्र है, हमेशा जो है यहाँ पे वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमेशा जो है ये
पौधों से ढकी रहती है ज़मीन यहाँ की, तो यहाँ पे कैसे पौधे उगेंगे? ऐसे पौधे जो छाया में हो पाए, वहाँ पे इसी प्रकार के पौधे उग पाएंगे ना। यहाँ की भूमि जो है कैसी रहती है? एकदम बिल्कुल प्रकाश रहित रहती है, क्योंकि सूर्य की किरण वहाँ नहीं पहुँच पाती, और जिससे नीचे क्या है, ज़मीन में नमी बनी रहती है ना, और जिससे वही पौधे यहाँ पर पड़ेंगे जो छाए में रह पाते हैं। यहाँ के मुख्य पौधे क्या हैं? आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड पौधे होते हैं, यहाँ के बारे में बता रहा है ना। और कुछ यहाँ पे जैसे जो जीव होते हैं, जैसे लंबे चोंच वाले कौन हो गए? टूकन, गुंजी पंछी, रंगीन पंछी, हाँ, एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पंछी पाए जाते हैं ना। इसमें कुछ बंदर, स्थाल होता है, चींटी खाने वाले टैप्यूर यहाँ पाए जाते हैं ना। कुछ सांप होते हैं, सरीसृप पाए जाते हैं, जिनकी विभिन्न जातियाँ पाई जाती हैं। मतलब ये किस तरह से हमेशा छाया वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे इस तरह से सारे जीव पाए जाते हैं ना। इसके अतिरिक्त क्या होता है, जो कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं ना। जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूपों से समृद्ध है। मतलब यहाँ पे जीवों की अगर देखा जाए तो बहुत प्रकार की और विभिन्न प्रकार की यह अमेजन पाया जाता है। यह एक बहुत ही घना क्षेत्र है, अमेजन का जो क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्षा के निवासी। यहाँ के लोग क्या होता है, छोटे क्षेत्र वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब क्या होता है, भोजन को काट करके फसल उगाएंगे और ज़मीन को अपने लिए उपयोग करेंगे। चूँकि यहाँ पे मछलियाँ अधिक होती हैं, इसलिए यहाँ पे मछली पकड़ना और मछली चावल जो है यहाँ का भोजन भी मुख्य है। आगे बढ़ते हैं। महिलाएं क्या है, महिलाएं अक्सर फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्य टोपिका, अनानास, शकरकंद उगते हैं यहाँ पे जो है ना। मछली शिकार का मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं क्या करती हैं, अपनी उगाई गई सब्जियां, जब मछली नहीं मिल पाती तो अपनी उगाई गई सब्जियों से ही परिवार का काम चलता है। उसके बाद आगे देखते हैं, मक्का की भी फसल यहाँ पर अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्षावन अत्यधिक घरों के लिए लकड़ी का प्रदान करना। मतलब जब पौधे अधिक हैं तो लकड़ियाँ भी मिलेंगी ना। मधुमक्खी के छत्ते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसका पालन किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पे अमेजन में जो जाने के लिए अब देखा जाए तो यहाँ पे जो जाने का मार्ग है, कहीं न कहीं पहुँचने के लिए नदी का मार्ग एक उपाय था, लेकिन 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर सभी भागों में पहुँचना संभव हो गया, क्योंकि यहाँ पे हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किए जाने लगा है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब किस प्रकार से ये दिखा रहा है, इस डायग्राम में दिखाया कि वनों का नष्ट कैसे हो रहा है। देखिए पहले इस प्रकार से इतना था, फिर कटाई होके इतना बचा, उसके बाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है वनों का, ये दिखा रहा है। आगे देखते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन। इसमें ये बताया गया है कि सबसे पहले जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन पड़ता है वह मुख्य रूप से यही क्षेत्र पड़ता है, ये क्षेत्र मुख्य रूप से पड़ता है ना। इसमें यह बताया गया है कि बेसिन जो है 10 डिग्री उत्तरी स्थान से 30 डिग्री उत्तरी स्थान के मध्य स्थित है। 10 डिग्री उत्तर, अब जैसे होता है ना, यहाँ पे लेंगे भूमध्य अगर ले लेंगे तो 10 डिग्री मतलब यहाँ तक आएगा, 10 डिग्री यहाँ से और यहाँ तक का ये मुख्य क्षेत्र इधर आएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर इसका मुख्य क्षेत्र देखें तो कहाँ से 10 डिग्री यहाँ से लेकर के जो उत्तर में जाएंगे अगर, तो ये पूरा 30 डिग्री 28 जाएगा, 10 यहाँ से यहाँ तक का ये क्षेत्र आएगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कई प्रकार की नदियाँ इसमें जाके समाहित होती हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदियाँ से यहाँ का क्षेत्र ये निर्माण क्षेत्र होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय, ये सब यहाँ पे आकर के मिलते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। यहाँ पे अच्छा ये दिया है। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। इस बेसिन की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। झील इसके पहले अध्याय में हम देख चुके हैं झील कैसे बनती है। जब कोई नदी घूम के रहती है और जो क्षेत्र नदी यहाँ से जाने लगी, जो क्षेत्र बनता है तो ये नदी झील का निर्माण करता है।
मानसून में मध्य जून से सितंबर तक के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थल पाई जाती है। उसमें जो बेसिन है इस क्षेत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र का, ये विभिन्न प्रकार के स्थल है, मतलब कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं किसी प्रकार के है ना, उसमें बताया गया है। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यहाँ की मिट्टी कैसी उपजाऊ है, और उपजाऊ होने के बाद जब मिट्टी उपजाऊ है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे फसल उगाई जाएगी। फसल के लिए भूमि को समतल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो कृषि होने लगेगी। अब मुख्य फसल क्या होगी, जैसे धान हो गया। धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की भी आवश्यकता होती है। ये उसी क्षेत्र में उगाई जाती है जहाँ पे पर्याप्त वर्षा हो या अत्यधिक पानी हो। वहीं इसी के साथ गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी फसलों को भी उगाया जाता है। ठीक। पश्चिम बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं ना। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन किया जाता है ना। मंद ढलान वाले पर्वत पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल के, वेदिकाओं मतलब जैसे ढालू जमीन है तो इसमें वेदिकाएं बनाई जाती हैं पानी को रोकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है और क्या, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में बने घास के बने झुरमुट पाए जाते हैं। हाँ। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकु पेड़ पाए जाते हैं। शंकु के आकार मतलब लंबी आकार वाले पौधे पाए जाते हैं। बेसिन में विभिन्न प्रकार के जीव और पाए जाते हैं, जिसमें हाथी हो गया, जिसमें बाघ, हिरण, बंदर आदि पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है ना। डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। जो बंगाल का खाड़ी का क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र के रहने वालों का मुख्य भोजन क्या है, मछली एवं चावल है। यहाँ दिया है, वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। एक यहाँ पॉइंट दिया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदी में जो खारा जल नहीं होता उसमें डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सूसू कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं, जिसमें गंगा के जो नदी के किनारे जो शहर बसे हैं उनके बारे में बताया, जैसे इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 से अधिक आबादी वाले शहर स्थित हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंगा का पानी बहकर नदी में ही जाता है। मतलब शहरों का जो पानी होता है कहाँ जाएगा, नदी किनारे हैं तो जाहिर सी बात है शहर का पानी नदियों में जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लिए सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावी माध्यम है। कोलकाता के हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में इसे कई बड़े हवाई पत्तन स्थित हैं। यहाँ दिया है, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। नमामि गंगे कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया था, ये गंगा नदी के संरक्षण के लिए। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद गंगा यमुना नदी का संगम जो प्रयागराज में स्थित है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजाति संस्कृति कई जैसे दर्शनीय स्थल है। तो ये चैप्टर आज का यहाँ पे हम इसे बहुत जल्दी में शॉर्ट में ख़त्म किए हैं, क्योंकि कम से कम टाइम में चैप्टर को ख़त्म करना रहता है, तो इसमें ये दिया गया है। उसके बाद इसमें यहाँ के क्वेश्चन आंसर अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। ये
पहला क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव वाला कर देखेंगे, टुकन क्या है? टुकन एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है? यह पक्षी है। मैनियाक कहाँ का भोजन है? तो मैनियाक भोजन आपने यहाँ पढ़े होंगे, तो ये अमेजन क्षेत्रों का है। अगला है कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी हमने देखा था ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो ये कैसे हैं? ये शंकुधारी वृक्ष होते हैं ना। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर जो पाए जाते हैं वो डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ से जो है आज की क्लास यहाँ से ख़त्म हुई है। तो आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।